नीलम ने कर दिया अन्न जल का त्याग और जब तक ऋषि की घर वापसी नहीं होगी तब तक नीलम ने अन्न जल यानी कि खाना पानी नहीं पीने की खाली कसम। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि को आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी तभी ऋषि को अचानक से भूख लगेगी और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा, लक्ष्मी मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भी लगी है? तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी, हाँ मुझे तो लगी है। जिसे सुनकर तभी ऋषि बाहर से खाना ले आएगा और लक्ष्मी को अपने हाथों से रोटी सब्जी खिलाएगा जो मार्केट की सबसे सस्ती 10 रुपए वाली सब्जी रोटी होगी और लक्ष्मी उसी में खुश रहेगी। जहाँ पर नीलम शाम को वीरेंद्र आयुष पूरे परिवार के साथ खाना खा रही होगी और करिश्मा वो वीरेंद्र और अपनी माँ को कहेगी कि आप लोगों के आंखों में लक्ष्मी ने किस तरह पट्टी बांधी है, वो हमारे घर से हमारे घर का चिराग हमसे ऋषि ले गई है, पता नहीं अब ऋषि का क्या होगा। तभी यह सुनकर वीरेंद्र करिश्मा बुआ को कहेगा कि करिश्मा तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ऋषि लक्ष्मी के साथ गया है और लक्ष्मी ऋषि पर एक आंच तक आने नहीं देगी। यह सुनकर तभी नीलम को अचानक से गुस्सा आ जाएगा और नीलम गुस्से से खड़ी हो जाएगी और गुस्से से वीरेंद्र और पूरे परिवार पर चिल्लाती हुई कहेगी, बस अब उस मनहूस लक्ष्मी का नाम कोई इस घर में नहीं लेगा और जब तक मेरा ऋषि इस घर में नहीं आ जाता तब तक मैं खाना पानी नहीं करूंगी। मैं अन्न जल का अभी के अभी त्याग करती हूँ। जब तक मेरा बेटा ऋषि इस घर में नहीं आएगा तब तक मैं ना ही खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी। यह सुनकर वीरेंद्र दादी करिश्मा बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा और आयुष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आयुष नीलम को कहेगा, मामी आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज ये आपका बचा हुआ खाना तो खा लीजिए, इस तरह आप क्यों करी है? ऋषि भैया जल्दी घर आ जाएंगे। यह सुनकर तभी नीलम गुस्से से आयुष को कहेगी, बस आयुष तो उस लक्ष्मी की साइड पर है ना, तो लक्ष्मी की साइड पर ही रह, हमारा मत देखो। तभी वीरेंद्र नीलम को कहेगा कि नीलम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारे बेटे खुद ऋषि ने ये फैसला लिया था कि वो लक्ष्मी के साथ जा रहा है, तुमने ऐसा पक्षपात किया था और एक धर्म निर्धारण की तुमने एक रेखा खींची थी जिसमें ऋषि ने लक्ष्मी के साथ जाने का जो फैसला किया बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम्हारी नीलम आंखें बंद है, इसलिए अब बस नीलम बहुत हो गया, तुम्हें जो करना है करो, खाओ या ना खाओ, पानी पियो या ना पियो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब आयुष अकेले अपने कमरे में जाएगा और ऋषि को खाना खाने के बाद फोन करेगा और मन में डरते हुए आयुष ऋषि को रोते हुए कहेगा कि ऋषि भाई। तभी आयुष की आवाज सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि आयुष को कहेगा, आयुष क्या हुआ, तेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही, कुछ घर में हुआ है क्या? तभी यह सुनकर आयुष कहेगा, हाँ ऋषि भाई, आपके घर न आने पर नीलम मामी ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है और कहा कि जब तक आप घर में नहीं आओगे तब तक नीलम मामी ना ही खाना खाएगी और ना ही पानी पिएगी। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब लक्ष्मी ऋषि से पूछेगी कि ऋषि क्या हुआ, तभी ऋषि लक्ष्मी को ना चाहते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी, मेरे ना आने की वजह से मॉम ने अन्न जल का त्याग कर दिया है और कहा कि मैं जब तक घर नहीं आऊंगा तब तक वो ना ही खाना खाएगी और ना ही पानी पिएगी। जिसे सुनकर लक्ष्मी ऋषि को जाने के लिए कहेगी, लेकिन ऋषि लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेगा और लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी तुम भी मेरे साथ चलोगी, मैं ऐसे अकेले तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहीं भी ऐसे तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। या लक्ष्मी को कहकर ऋषि लक्ष्मी के साथ अपने घर जाएगा और ऋषि को अपने परिवार और अपनी माँ के लिए लक्ष्मी को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, या फिर अपनी माँ नीलम के लिए ऋषि को लक्ष्मी को लेकर घर जाना चाहिए। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।